जय श्री राम। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, स्मृतियों में मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी बातें हैं। कहाँ से? प्रातःकाल जागरण करने से लेकर शयन पर्यंत। आप प्रातःकाल जागरण करते हैं वहां से लेकर और जब आप शयन के लिए जाते हैं वहां तक। दूसरा, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत। आपका जब से जन्म हुआ है और जब तक आपकी मृत्यु होगी तब तक वो सारी क्रियाकलाप वेद के अनुसार जो करता है उसको कर्म कहते हैं, और जो वेद के बिल्कुल प्रतिकूल करता है वो अधर्म है महाराज। तो हमको वेद के अनुकूल कार्य करना चाहिए। क्या है? जैसे कि जिस जाति वर्ण में बार बार ये जो शब्द आप सुनते होंगे कि जाति वर्ण व्यवस्था क्या है, तो ये जाति वर्ण व्यवस्था वह है महाराज जहां पर आप उत्पन्न हुए हैं, जिस समाज में आप उत्पन्न हुए हैं। जो लोग भी सुन रहे हो, चाहे ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अन्य जो भी हो, सब सनातन। जैसे कि एक कुर्सी है महाराज, ये कुर्सी में 4 पैर होते हैं, तब उस पे कुर्सी उसको माना जाता है। वैसे ही हमारी जो वर्ण व्यवस्था है उसमें भी 4 पैर ही हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऐसा नहीं है कि हम उनको किसी और भाव से देखते हैं, नहीं। जैसे कि मानिए हमारे पैर हैं, तो हमारे पैर क्या कार्य करते हैं? हमारे पूरे शरीर को लेकर चलते हैं कि नहीं चलते हैं? हमारे पूरे शरीर का जो भार है वो कहाँ पर है? वो हमारे पैरों पर है। तो क्या हम अपने पैरों से घृणा करते हैं? हम अपने पैरों को दूषित मानते हैं? हम अपने पैरों को नहीं छूते हैं? नहीं महाराज, पैर ना होते तो हम तीर्थ कैसे करते? पैरों से ही तीर्थ करते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम उनको, अगर वो चौथे वर्ण हैं, जैसे कि एक पिता के भी 4 भाई होते हैं, तो क्या बड़े को ठीक रखता है, देखता है, छोटे वाले को ठीक नहीं मानता। वैसे ही परम पिता परमात्मा की हम 4 ही संतान हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बहुत अच्छी तरह से समझिए। उन्होंने एक इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई है परमात्मा ने कि ब्राह्मण है भाई, ज्ञान का आदान प्रदान करे। मतलब ज्ञान उसके एक कंट्रोल में रख दिया है कि समाज में कुछ भी ज्ञान देना है तो आप दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। और समाज में रक्षा करने की बात आई कि कोई आता था, कोई दुष्ट हमारी माँ बहन बेटियों को धर्मांतरण कराए, बलात्कार करे, इनके साथ छेड़छाड़ करे, तो क्षत्रिय इसको आदेश दिया है कि क्षत्रिय इस समाज की रक्षा करे। कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई है। और तीसरी व्यवस्था है वैश्यों की, कि जो भी समाज में व्यापार करने की विधि है, व्यापार है, राजकोष है, उसको आप संभालिए। और चौथे वर्ण को कि आप सबकी देखभाल करिए। कहीं कोई क्या अस्वस्थता है, कहाँ पे आपको क्या कार्य करना है, तो इसमें क्या इसमें गलत है? यज्ञ में आप देखिए महाराज, हर एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। क्षत्रिय की भी आवश्यकता होती है, वैश्य की भी आवश्यकता होती है, ब्राह्मण की भी आवश्यकता होती है, शूद्र की भी आवश्यकता होती है। जो यज्ञ होता था, यज्ञ सर्वप्रथम माना जाता है। यज्ञ वही विष्णु ही यज्ञ का स्वरूप है। तो हमारे कोई भी धार्मिक कार्य में देख लीजिए, 4 वर्ण की आपको उपस्थिति मिलेगी उसमें। ये जो आज छुआछूत फैलाई हुई है, ये तो बस एक वोट के नाम पर फैलाई हुई है कि ये लोग आपसे विरोध करते हैं, ये लोग आपको देखना पसंद नहीं करते, ये लोग आपको ऐसा करते हैं। किसी भी जो मनुस्मृति का जो लोग खंडन करते हैं, वो मनुस्मृति को अवश्य पढ़ें, रामचरितमानस अवश्य पढ़ें। क्या राम जी ने गुहराज को, केवट को, सबरी को गले से नहीं लगाया? क्या उन्होंने छुआछूत मानी? फिर भी हम उसी रावण को फाड़ने पर तुले हैं महाराज। वशिष्ठ जी ने, अगस्त्य जी ने, वाल्मीकि जी ने गुहराज को, केवट को अपने से गले नहीं लगाया। नहीं, शुरू से लेके आप लास्ट तक देख लीजिए, कहीं कोई हमारी वैदिक संस्कृति में छुआछूत ऐसा कोई चीज है ही नहीं। जहां पर ये लोग मानते हैं उस विषय को आप जरूर पढ़ें,
सिर्फ सुनने से नहीं होता है, कहने से नहीं होता है। कि बहुत सारी चीजें हैं इस समाज में जो चल रही हैं और सब उसको समझ रहे हैं, जान रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि कोई भी चीज का विरोध करने से पहले एक बार वास्तविकता में उसको समझने की कोशिश करें। क्या ये सही लिखा है या सिर्फ वोट के लिए, वोट बैंक के लिए सब किया जा रहा है। खैर, मैं आपको बता रहा था कि सनातन धर्म संस्कृति में, वैदिक जो संस्कृति है उसमें आपके जागरण से लेके शयन पर्यंत तक और आपके जीवन से लेके मरण पर्यंत तक सारी विधा, सारी क्रिया वेदों में, स्मृतियों में, पुराणों में ऋषियों ने भर दी है, लिख दी है, बता दी है। अब हमारा और आपका कार्य है कि हम और आप उसको जानें। और हम उसको जान भी नहीं पाए तो फिर इस मानव जीवन का क्या महात्म है। अब कई लोग ये उदाहरण देंगे कि महाराज हमने तो पता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है कि क्या लिखा है और हम करना भी नहीं चाहते, क्योंकि पता लग जाएगा तो उसका पालन करना पड़ेगा, इसलिए हम सुनना ही नहीं चाहते। नहीं, आप ये चीज कहकर बच नहीं सकते कि आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है कि वेद में क्या लिखा है, मैं तो अपने मन से कर रहा हूं। नहीं, जैसे कि उदाहरण समझे आप, आपने एक गाड़ी ली और उस गाड़ी को आप चलाने लगे और कोई आप कानून का कोई रूल, कोई नियम तोड़ दें, कोई रूल बना हो हाईवे पर या कहीं और पर, या हेलमेट ना लगाएं या कुछ और भी है, जो एक कानून को आप तोड़ दीजिए और फिर वो आपको पुलिस वाला पकड़ेगा तो आप बोलिए उससे कि सर मुझे तो पता नहीं था, क्योंकि मैंने तो संविधान पढ़ा नहीं ना, मैं तो अभी अभी गाड़ी लेके आया हूँ और बस घूमने के लिए जा रहा था। तो वो क्या कहेगा, आपको छोड़ेगा? नहीं, आपको फाइन भरना पड़ेगा, आपको जुर्माना लगेगा। वो ये नहीं देखेगा आपको कि आपको नियम पता है या अथवा नहीं है, आपको वो फाइन लगाएगा। वैसे ही मानव तन लेकर ये जरूरी है कि वेदों में क्या लिखा है, पुराणों में क्या लिखा है। यमराज मारेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि आई डोंट नो, मुझे पता नहीं। आपको पता होना चाहिए, आपको मानव इसलिए ही बनाया है, आप उससे ये कहकर बच नहीं सकते हैं। इसलिए समझें, पढ़ें और जितना हो सके जीवन में उतारें।